नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी में। आज हम एक 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे लिए गए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपके सामने, ब्रुनर्स की ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रुनर्स की ग्रंथियां क्या होती है। ये वे ग्रंथियां होती हैं जो मनुष्य की जो पाचन तंत्र है उसमें सहायता करती है, और ये मनुष्य की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सब म्यूकस रीजन में प्रेजेंट होती है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये जो कहाँ पाई जाती है, इनकी लोकेशन के बारे में जानकारी देनी है। तो पहला आपका ऑप्शन है ग्रहणी, दूसरा ग्रासनाल, तीसरा लैंगरहैंस की दीपिका और अधिवक। तो ये आपके ग्रहणी में पाई जाती है। दूसरा, रुधिर जरायुज किस में पाया जाता है। रुधिर जरायुज के बारे में आप लोग जानते हो कि ये मनुष्य और कपी जो मैमल्स है उनका प्रमुख लक्षण है। तो इसमें कपी आपके ऑप्शन में है, तो इसका आंसर जो है कपी होगा। किस संघ के सदस्यों में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। ग्रीन ग्लैंड जो एक उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी अंग होता है, और ये उत्सर्जी जो अंग होता है वो ऑर्थोपोडा ग्रुप में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा ग्रुप के जो सदस्य होते हैं उनमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है, और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा, अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन से संघ के सदस्यों में कूट गुहिका पाई जाती है। कूट गुहिका का मतलब सूडोसिलोमेट। तो वो कौन होता है, वो होता है जो एस के हेलमिंथीज को के अंदर की ये कूट गुहिका पाई जाती है। पांचवा सवाल, किस जंतु के जीवन चक्र में बहुरूपी लार्वा पाया जाता है। तो फेशियोलोहैपिटिका के जीवन चक्र में बहुरूपी लार्वा पाया जाता है, जिसमें मेरासीडियम, सर्केरिया और रेडिया, ये 3 प्रकार के लार्वा जो है इनके जीवन चक्र में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो है अब जो बॉटनी के 5 क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा शैवाल टेरिडोफाइट की पत्तियों पर सहजीवी होता है। ये आपने पढ़ा होगा एजोला और एनाबीना रिलेशनशिप। एजोला और एनाबीना में जो है सहजीवन होता है उनके बीच में, तो इसका आंसर जो हो वो एनाबीना होगा। संवहनी अपुष्पी पादप किसे है। संवहनी अपुष्पी पादप यानी कि वे पादप जो जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल या संवहन उत्तक पाया जाता है, और जो अपुष्पी है यानी कि उनके पास जो है पुष्प नहीं होते, तो वे होते हैं टेरिडोफाइटा। पादप के किस समूह में वाहिनियाँ पाई जाती है। तो वाहिनियाँ किस में पाई जाती है, ब्रायोफाइटा में, आवर्तबीजी में, टेरिडोफाइटा में या अनावर्तबीजी में। तो इसका आंसर है अनावर्तबीजी में। फिर अगला सवाल है आपका, अंकुरित आलू के कंद में शोषण गुणांक का मान क्या होगा। अंकुरित आलू के कंद में, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो शोषण गुणांक होता है वो होता है 1, और प्रोटीन का 0.7, और वसा का होता है 0.9। तो इसके अनुसार क्या है, इसका आंसर होगा सी यानी कि 1। क्लोराइड जड़ें उपस्थित होती है, किसका गुण है क्लोराइड जड़ें। तो ये साइकस में प्रेजेंट होती है। साइकस के अंदर 2 तरह की जड़ें पाई जाती हैं, एक साधारण जड़ें और दूसरा जो क्लोराइड जड़ें होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये आवर्तबीजी पौधे का एग्जाम्पल होगा। इसी के साथ जो है आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।